जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य जो अंकुरण बैच है, अंकुरण का बैच 1, ध्यान देंगे आप सभी कि अंकुरण के 2 बैच शुरू हो रहे हैं। एक बैच जो कि 8 नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये वाला बैच 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें आपको शुरू से जो लोग अभी तक अंकुरण में ज्वाइन नहीं किए थे, ये भी ध्यान देने वाली बात है, जिन लोगों ने अभी तक अंकुरण में ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए ये बैच शुरू है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए 15 नवंबर से शुरू है, ठीक है। तो 15 नवंबर और 8 नवंबर ये डेट आप लोग याद रखिए। 8 नवंबर से जो बैच शुरू है उसका नाम अंकुरण बैच 1 नवंबर बैच है, ठीक है। इसमें आपको एकदम शुरू से जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से प्रश्न हर एक दिन के गैप पे 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसका उत्तर आपको जमा करना होगा 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर। फिर आपको 24 से 48 घंटे में वो कॉपी चेक होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो अंकुरण बैच 1 जो कि 8 नवंबर से शुरू है, ठीक है, इसमें आप लोग अब एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस पहले माह के लिए 900 रुपये प्रति माह फीस है। उसके उपरांत 700 रुपये प्रति माह इसकी फीस रखी गई है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 88 40 75 19 12 इस पर मैसेज कर लें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी प्रकार से इस पर संपर्क करें। यहाँ से आपको बैच के बारे में डिटेल मिल जाएगी। किया ये जाएगा कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पे आपको शेड्यूल, जो भी पीडीएफ है या जो भी मतलब इससे संबंधित सामग्रियाँ हैं वहाँ आपको मिलेंगी। प्रतिदिन शाम को, मतलब प्रतिदिन एक दिन के बाद गैप पे शाम को 6 बजे आपको वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, जिसका उत्तर लिख करके आपको पीडीएफ बना के वहीं पे ग्रुप पे भेजना पड़ेगा। फिर आपको 24 से 48 घंटे में जांच करके कॉपियाँ और मॉडल उत्तर के साथ वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ध्यान देंगे, जिन लोगों ने अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं किया था अंकुरण बैच में, जो हमारे जून और मई और जून वाला जो हमारा बैच था उसमें ज्वाइन नहीं किया था, उन्हीं के लिए ये स्पेशल बैच है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों की मांग आई थी कि सर शुरू से शुरू करिए, वहाँ पर हम लोगों ने सूरदास तक खत्म किया था। जो लोग दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 15 तारीख वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये हो जाएगा कि हर दिन जो है उनको 2 प्रश्न लिखने पड़ेंगे, प्रत्येक दिन लिखना पड़ेगा। अभी ये जो बैच है वो प्रत्येक एक दिन के गैप पे है, तो इसलिए दोनों बैच भी ज्वाइन किया जा सकता है। पहले आप लोग फिलहाल इस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। फीस मैंने बता दिया, 900 रुपये प्रति माह और उसके बाद 700 रुपये प्रति माह इसकी फीस है, ठीक है। सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा नवंबर बैच में। तो पहले जो भाषा खंड से ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषा और उनकी प्रमुख विशेषताएं पहले दिन का टॉपिक है। इसमें करना ये होगा कि आप लोग को जो ये टॉपिक दिए गए हैं, ये आपके जो भी नोट्स होंगे उस नोट्स से आपको ये सब्जेक्ट या ये विषय या टॉपिक पढ़ लेना है और फिर अपने उसको याद करने की कोशिश करनी है और फिर जो प्रश्न जाएगा उस पर उत्तर लेखन का प्रयास करना है, ठीक है। कोई समस्या आने पे आप ग्रुप में संपर्क करेंगे, वीडियो या ऑडियो माध्यम से आपको समाधान उसका उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग आ जाते हैं पाठ्यक्रम पे। तो पहले में मध्यकालीन आर्य भाषा उनकी प्रमुख विशेषताओं पे प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार दूसरे दिन मध्यकाल में ब्रज भाषा एवं अवधि का विकास, तीसरे में खड़ी बोली का विकास, चौथे में भाषा और बोली, ठीक है। ऐसे ही देखिए जो सप्ताह 2 होगा उसमें राष्ट्रभाषा पहले दिन, राजभाषा और संपर्क भाषा, इसी प्रकार हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण, डे 7 में मानक हिंदी समस्याएं और सुधार के प्रयास और डे 8 में देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। जो सप्ताह 3 होगा उसमें हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, हिंदी भाषा के विभिन्न विकास में विभिन्न संस्थानों और लोगों के प्रयास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। यहाँ से जो भाग 2 है वो शुरू हो जाता है, जो पेपर 1 का भाग 2 है वो शुरू हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा 2, ये 2 दिन में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो जो परंपराएं हैं, जैसे उसमें परंपरा में जिन जिन लोग का योगदान दिया गया उन लोग को आपको पढ़ना है, उस पर प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर लिख करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट करना है। अंतिम जो सप्ताह होगा, अंतिम सप्ताह में नवंबर वाले, तो उसमें समकालीन साहित्य इतिहास लेखन और काल विभाजन की समस्या पे प्रश्न होंगे। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रासंगिकता पे प्रश्न होंगे। इसके बाद से जो 15 और डे 16 है वहाँ से आदिकाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। आदिकाल ये चलेगा आपका दिसंबर वाले बैच में, जो सप्ताह 1 है उसके पहले हफ्ते तक, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि आदिकाल भाग 4, आदिकाल भाग 3 ऐसे विभाजन किया गया ताकि आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिले। फिर अगली बात इसमें आ जाएगा आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे हेमचंद और विद्यापति, चंद्रप्रताई और खुसरो, इनके स्पेसिफिक प्रश्न आपको उसमें दिए जाएंगे, ठीक है। जो सप्ताह 2 है वहाँ से भक्ति काल का पहला हफ्ता शुरू हो जाता है, जिसमें संत काव्यधारा 2 दिन में आपको पढ़ना होगा और उसका उत्तर लेखन करना होगा। इसी प्रकार भक्ति काल की सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा को भी 2 दिन में आपको खत्म करना होगा। इसी तरह राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के लिए भी आपको 2-2
मतलब 4 दिन आपको इसमें ऐसे समय मिलेंगे, ठीक है। देखिए इसका विभाजन ऐसे किया गया है कि आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल मिला है, ठीक है, ऑब्वियसली इस समय दृष्टि के अलावा कोई है नहीं, जब तक हिंदी यूपीएससी हिंदी का मटेरियल नहीं आ जाता है तब तक आप लोग दृष्टि को ही फॉलो कीजिए। तो इसमें आपको पढ़ने के लिए कंटेंट के हिसाब से आराम से आपको 4 दिन का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर लेखन भी होता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी, इसलिए इसको वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है इस पाठ्यक्रम को, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए प्रमुख जो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उससे संबंधित प्रश्न है, जैसे कबीर, जायसी, तुलसी और सूर, ठीक है। और इस प्रकार ये जो आपका सप्ताचार है वो 2 महीने में हम लोग सूरदास तक पहुंच जाएंगे, जो हम लोग का 15 नवंबर से बैच शुरू होगा, ठीक है। 15 नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है इसी सूरदास से आगे का उसमें शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग कर ही सकते हैं कि दोनों साथ अगर चलाने की आप में सामर्थ्य हो तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस वाले से आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि जनवरी 20 जनवरी तक जाते जाते सिलेबस के हिसाब से आप लोग का ये पूरा हिंदी साहित्य को कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ अगर कोई भी समस्या हो आपको तो 88 40 75 19 12 पर संपर्क करें, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमारा हिंदी साहित्य का ओपन ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स, मटेरियल और PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, 88 40 75 19 12 पर मैसेज करें। जय हिंद।